ही अद्भुत रहा है। सारे वर्गों को लेकर, चाहे महिला हो, युवा हो, किसान हो, गरीब हो, हर वर्ग के कल्याण के लिए, जनहित के लिए, जन कल्याण के लिए माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, केंद्र की सरकार काम कर रही है। उज्ज्वला योजना से लेकर किसान सम्मान निधि से लेकर डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया से लेकर अंतिम छोर में हर व्यक्ति को, बैठे हुए हर व्यक्ति को शासन की योजनाओं का लाभ दिलाना, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लेकर एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर देश में जो बड़े बड़े काम हुए हैं, ऐतिहासिक काम जो हुए हैं, उन सारे विषयों को रखते हुए आज मीडिया के समक्ष सारे विषय रखे गए हैं। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बधाई देते हुए, बहुत शुभकामनाएं देते हुए कि उन्होंने जो ऐतिहासिक उनका जो कार्यकाल रहा है, निश्चित रूप से पूरी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माने जाने वाले श्री प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत लगातार जो प्रधानमंत्री बने, उन्होंने पहला हस्ताक्षर जो किया किसान सम्मान निधि, जो 3 किश्तों में 2-2 हजार रुपए हमारे किसानों को मिलना है, यानी 6,000 वर्ष में जो हमारे किसान भाइयों को मिलना है, उस पर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसमें पहला हस्ताक्षर किया। और देश में 11 करोड़ ऐसे किसान हैं जिसको इसका लाभ मिल रहा है। सबके साथ सबका विकास और सबका विश्वास, ये जो मूल मंत्र है, केवल यह कहने वाला मंत्र नहीं है। इस मंत्र ने एक नया मूर्त रूप लिया और हम कहते हैं कि अंतिम छोर में हमें बैठे व्यक्ति तक हम कैसे पहुंचे, तो हम अंतिम छोर में बैठे हुए उस व्यक्ति तक पहुंचे और जो पंक्ति में खड़ा हुआ जो हर व्यक्ति है देश का, उसको शासन की योजनाओं का लाभ कैसे मिले, इसके लिए सरकार ने प्रयास किया और 100% उसको लाभ मिले, इसके लिए काम किया। और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि 25 करोड़ ऐसे लोग हैं जो गरीबी में थे, वो लोग गरीबी से बाहर आए। और साथ ही साथ बहुत महत्वपूर्ण है, जो मैं आपके सामने जरूर इसकी मैं चर्चा करूंगी, जीबीटी जिसे हम कहते हैं, सीधे बैंक के खातों से पैसा जाना। देश के एक प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने इस बात को खुले मंच पर सार्वजनिक तौर पर कहा कि हम यहाँ से 1 रुपए भेजते हैं तो 25 पैसा नीचे तक पहुंचता है। जब देश के प्रधानमंत्री जी इस बात को कहा, तो लोगों में भी ये बड़ी सोच का विषय बन गया कि इतनी पारदर्शिता क्या सरकार में नहीं है। और देश के प्रधानमंत्री जी ने जब डीबीटी की शुरुआत की, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी आप सीधे हितग्राही के खाते में वो पैसा जाए, इससे जो अवांछित लाभार्थी थे, जिनको लाभ नहीं मिलना चाहिए, जो फर्जी तरीके से अपना अकाउंट से जिनको लाभ मिलते थे, उन सबको साइड करते हुए डीबीटी योजना की शुरुआत की, जिससे डायरेक्ट लाभार्थी को या डायरेक्ट हितग्राही को योजनाओं का जो लाभ मिले और लाभ की जो राशि है वो डायरेक्ट उनके खाते में जाए। इसकी शुरुआत हमारे केंद्र की सरकार ने की, जिसमें 4.31 लाख रुपए करोड़ जो गलत हाथों में जाने थे वो उससे बच सके। बहुत महत्वपूर्ण है कि आज हम यदि आतंकवाद से मुक्ति की ओर जो कदम हमने बढ़ाया, आप देश की सीमाओं पर देख रहे हैं, हमारे नौजवान पूरी तन्मयता से तैयार है। देश की आंतरिक सुरक्षा, देश की बाह्य सुरक्षा की यदि बात करें, तो सबसे ज्यादा बजट जो है वो देश की सुरक्षा का बहुत अधिक बजट है जो सरकार दे रही है, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण है सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की यदि हम बात करें, तो देश में ऐसे ऐतिहासिक फैसले यदि लेने का मादा कोई रखता है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रखते हैं कि अब भारत वो देश नहीं रहा कि कोई यदि हमको घूर कर भी देखता तो शायद हम आंखें झुकाकर चुपचाप रह जाते। अब समय ये आया है कि ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे, यदि तुम वहीं से मारोगे हम तुम्हारे घर में घुस के मारेंगे। तो सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके भी हमारे केंद्र की सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बात को स्पष्ट किया कि हम मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सदैव तैयार हैं। मजबूत इच्छा शक्ति के साथ हम जो नक्सलवाद मुक्त की बात करते हैं और हमने